हूं माज़र हादी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक जॉब्स। आज जो मैं जॉब अपडेट लेके आया हूँ वो सिविल डिप्लोमा वालों के लिए है। उनके लिए जॉब्स आई हैं पीपीएससी की, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में सब इंजीनियर की जॉब्स आई हैं। तो सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट को चेक करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो चलते हैं एडवर्टाइजमेंट की तरफ। तो एडवर्टाइजमेंट में जो एडवर्टाइज नंबर 16 है इसमें हम जाएंगे। 15 में भी आए हुए हैं, वो मैंने वीडियो पहले बता दी है, आप लोग वो भी चेक कर लें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। तो इस वक्त हम चेक करेंगे 16 को। तो इसको हम ओपन करेंगे और ये हमारा पहला डाउनलोड हो चुका है। तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ और यहाँ पे डाउनलोड में जाऊँगा और वहाँ पे हम लोग चेक करेंगे। तो ये हमारे पास ऐड खुल के आ चुका है। तो ये इसमें आप देख सकते हैं कि सब इंजीनियर है और स्केल नंबर 14 है और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर है 3 साल के लिए। और ओपन मेरिट में यहाँ पे 23 हैं और मिनॉरिटीज़ का जो कोटा है उसमें 1 है और स्पेशल पर्सन के लिए 1 कोटा है। तो यहाँ पर 25 पोस्ट हैं, यानी 25 असामियाँ हैं। उसके बाद एज क्या है, एज ये है 30 ईयर है। ये मर्दी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 30 ईयर है। और उसके बाद डोमिसाइल आपको पंजाब के किसी भी अजला से आप लोग कर सकते हो। जो पोस्टिंग की प्लेस यानी कि पोस्टिंग की जो जगह है वो लाहौर है। और इसमें जो सिलेबस है यानी कि जो टेस्ट होगा आपका वो 100 नंबर का टेस्ट होगा और 90 मिनट में आपने इसको हल करना होगा। और जो क्वेश्चंस आएंगे वो डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियरिंग इन सिविल इसके रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। बता दूं कि इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 12 मई है। 12 मई तक आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो अभी हम चलते हैं कि इसमें आप लोग अप्लाई कैसे करोगे। अभी पीछे हम जाएंगे वेबसाइट के ऊपर। तो वेबसाइट हमारी ओपन हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है, अब यहाँ जो वेबसाइट के यहाँ पे ये 3 डॉट है ना, यहाँ पे ये इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा गया जॉब्स। तो यहाँ पे हम जॉब्स पे चले जाना है। जॉब्स पे तो ये आ गया, इसको हम लोग आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड दिस, इसको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आप लोग नीचे आ जाओगे तो पहले ये एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ पे 16 लिखा हुआ है, देखिए ये एडवर्टाइज नंबर 6, केस नंबर लिखा हुआ है, पोस्ट नंबर सब इंजीनियर है। तो यहाँ पे 15 है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से एडवर्टाइजमेंट में और कौन कौन सी पोस्ट पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये सब इंजीनियर है, उसकी फ़ीस होगी जो वो 600 रुपया। तो आगे ये डिटेल भी लिखी हुई है। तो हमने इस पर क्लिक करना है, सब इंजीनियर पे क्लिक हमने कर लिया। तो उसके बाद ये हमारा अप्लाई फॉर पोस्ट सब इंजीनियर है और यहाँ पे हमने चेक करना है क्लिक व्यू हेयर क्वालिफिकेशन सीट फॉर दिस पोस्ट। तो अप्लाई करने से पहले आप लोग चेक कर लें कि आप क्या क्या क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं। तो आपने इसको ओपन कर लेना है। तो ये क्या मांग रहे हैं, यहाँ पे डिप्लोमा मांग रहे हैं, ये इन 3 साल का, और मेट्रिकुलेशन ये मांग रहे हैं, बस 2 चीज़ें मांग रहे हैं। तो अब हम बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद हम लोग यहाँ पे ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ। तो अभी हम क्या करेंगे, प्रोसीड पे चले जाएंगे क्योंकि हमने अप्लाई करना है। प्रोसीड हो गया। प्रोसीड के बाद यहाँ पे ये कुछ चीज़ें क्वाइफ लिखी हुई हैं। यहाँ पर पीपीएससी की वेबसाइट के लिए जो ज़रूरी हिदायत हैं कि वह मुकम्मल तौर पर दुरुस्त और ताज़ा तरीन होनी चाहिए, किसी किस्म की स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद एप्लीकेशन का प्रिंट लेकर ज़रूर चेक करें। अगर उसमें किसी किस्म की गलती हो तो एडिट एप्लीकेशन वाला लिंक इस्तेमाल करते हुए आखिरी तारीख से ठीक कर लें। अपने फार्म में एंट्री करते वक्त पोर्टेबल सेल नंबर यानी ऐसा मोबाइल नंबर जो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर मुंतकिल शुदा ना हो, यानी कि कन्वर्ट सिम ना इस्तेमाल करें कि भाई जिस तरह जैज़ को हम जोंग में कन्वर्ट करते हैं या जोंग वो जैज़ में, तो उस तरह की सिम ना हो। अब ये सब पढ़ने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने कन्फर्म दैट आई हैव रीड स्टेप प्रोसीजर, तो कन्फर्म कर लेना है। कन्फर्म करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, अप्लाई ऑनलाइन, हम इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना CNSC शनाख्ती कार्ड नंबर ऐड करना है, यहाँ पे डैशेस के साथ और यहाँ पे बगैर डैशेस के। तो मैं ऐड करता हूँ, उसके बाद आगे के प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ। तो ये सब लिखने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे आप लोग प्रोसीड पे जोर देंगे। तो आगे हमारा प्रोसीजर आ चुका है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, अपने ईमेल देना है, ईमेल देना है और नीचे अपना फ़ोन नंबर लिखना है। यहाँ पे लंबा लिखने के बाद आप लोग क्या करोगे, फिर दोबारा प्रोसीड पे जोर दोगे। तो ये हमारी इन्फॉर्मेशन यानी कि लिखी जा चुकी है। तो यहाँ पे हमारी जो है ईमेल भी लिख चुकी है और ये फ़ोन नंबर भी। तो यहाँ पे लिखा होगा वेरीफाई, तो आपने इस पर वेरीफाई पे क्लिक करना है। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद ये सब चीज़ें खुल के आ जाएंगी, इस तरह का इंटरफेस। तो आपने यहाँ पे अपना पहले जेंडर लिखना है, मेल है। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है जिस तरह के आपके डॉक्यूमेंट्स पे लिखा है। तो डेट ऑफ बर्थ आपने लिखना है यहाँ पे। चीज़ लिखने के बाद आपने फिर प्रोसीड पे जोर देना है।
उसके बाद ये हमारा खुल के आ चुका है कि अपना नाम लिखें यहाँ पे मुकम्मल तौर पे जो आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर नाम है, तो मैं अपना नाम लिखता हूँ। नाम लिखने के बाद उसके बाद आप जाओगे रिलीजियस पे, रिलीजियस लिखोगे। उसके बाद CNAC आपका वैसे भी लिखा होगा, करना है यहाँ पे आपने इशू डेट लिखना है कि शनाख्ती कार्ड कब इशू हुआ था, CNAC शनाख्ती कार्ड का एक्सपायरी डेट लिखना है, आपने पोस्टल एड्रेस लिखना है, फ़ोन नंबर लिखना है दोबारा। उसके बाद अपने फादर नाम लिखना है। उसके डोमिसाइल जो है आपका, उसका इशू डेट लिखना है। डोमिसाइल को जब आप देखोगे तो उसमें लिखा होगा कहीं पे कोने में इशू डेट, तो आपने वो लिखना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा हो, आपने उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद मैं एक दफ़ा आपको बता दूं, उसके बाद मैं पुर करूँगा। फिर उसके बाद यानी कि ये आपने लिखना है कन्वर्टेड बाय क्वार्टर मेरिट मार्शल, तो आपने इसको नो ही करना है। उसके बाद आपका पहले कोई PPSC में काम कर चुका है तो आपने यस या नो अपने हिसाब से लिखना है। उसके बाद यानी कि आप किसी गवर्नमेंट इदारे से पहले ये काम कर चुके हो या निकाले चुके हो तो वो भी अपने यस या नो में लिखना है। तो पे ओनली डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर इनके लिए है, ये सब चीज़ें उनके लिए हैं। अगर आपके पास चीज़ें हैं तो आप लोगों ने करना है, इसको पढ़ लेना है, आपको समझ आ जाएगा आने के बाद। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आखिर में आना है, यानी कि आपने इस पोस्ट के लिए पहले कितने दफ़ा ट्राई किया है। तो यहाँ पे अगर आपने पहली दफ़ा कर रहे हो तो आपने 0 पे सेलेक्ट करना है। आप एक दफ़ा कर चुके हो तो आपने 1 पे, अगर 2 दफ़ा कर जो 2 दफ़ा, फिर 3 दफ़ा। तो ये मैं पहली दफ़ा कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे 0 पे लिखूँगा। उसके बाद यहाँ पे जो सेंटर टेस्ट है ना आपका, वो आप कहाँ रखना चाहते हो, भावलपुर, DG खान, फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, सरगोदा। तो ये इतने ही शहर हैं बस, 5-6 सिटी हैं। तो आपने जो सिटी आपके करीब है आपने उसको लिखना है। सब चीज़ें फिल करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे सेव इन्फॉर्मेशन है, इस पर जोर देना है। और उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन एडिड सक्सेसफुली एंड पर्सनल स्टेटस हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। उसके बाद आपने क्या करना है, दोबारा प्रोसीड पर जोर देना है। तो यहाँ पे आप पे लिखा आ गया यानी कि आपकी जो वेरिफिकेशन है वो हो चुकी है। ये सब चीज़ें लिखी आ चुकी हैं, केस नंबर लिखा है, पोस्ट नंबर, और उसके बाद मोबाइल नंबर, चालान फार्म है वो आपका निकल के आ चुका है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें लिख के दी चुकी हैं कि आप लोग किस तरह से यानी कि अप्लाई करोगे। पेमेंट ATM के ज़रिए, इंटरनेट, मोबाइल के ज़रिए, वन लिंक मेंबर ब्रांच, जिसके ज़रिए आप करना चाहो आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करके इसको आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हो, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। मैं इसको डाउनलोड करता हूँ। तो ये देखें, ये PDF में आ चुका है, तो आपने यहाँ पे PDF में इसको सेव कर लेना है। यानी कि अगर चाहो कि फ़ीस में अपनी कैसे जमा करवाऊँ, आपको पता नहीं चल रहा, तो फ़ीस जमा करवाने की यहाँ पे ये फैसिलिटीज़ डिस्क है, यहाँ पे लिखी हुए हैं। तो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू डिपॉजिट फ़ी ऑनलाइन, तो आपने इस पर क्लिक कर लेना है। तो एक यूट्यूब की जो वीडियो है वो आपको दिखा देंगे, समझा देंगे कि आप लोग अपनी फ़ी कैसे चेक कर सकें। बाकी सब चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। उसके बाद इस तरह की जॉब अपडेट हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, या फिर कमेंट सेक्शन में आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है तो। और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा ग्रुप का, तो आप लोग ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप का ग्रुप है हमारे पास, उसमें ये एडवर्टाइजमेंट भी आपको मिल जाएगी, अब वहाँ से देखना चाहो या यहाँ पर भी देख लो। तो थैंक यू सो मच, और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।